हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ फॉरेस्ट मेंसुरेशन के बारे में। मेरा मेंसुरेशन पढ़ाने का मीडियम होगा इंग्लिश में मैं पढ़ाने वाला हूँ और इसको मैं समझाऊंगा हिंदी में, ताकि हमारे उड़ीसा के अलावा अदर स्टेट के जो फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है उनको भी ठीक से समझ में आ पाए। तो ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है फॉरेस्ट मेंसुरेशन के ऊपर। सो व्हाट इज मेंसुरेशन? मेंसुरेशन ये वर्ड आया कहाँ से और उसका नाम मेंसुरेशन क्यों हुआ? सो मेंसुरेशन इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मेंसुरेशन एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। मेंसुरेशन वर्ड आया मेजर से। ये देखो, मेंसुरेशन वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मेंसुरा। मेंसुरा मीन्स मेजर। इंग्लिश में लैटिन वर्ड मेंसुरा, उसका इंग्लिश मीनिंग है मेजर। सो फ्रॉम मेजरमेंट द सब्जेक्ट कम्स मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हम पढ़ क्यों रहे फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट मेंसुरेशन का यूज क्या है? ताकि हम जब हम मेजर कर रहे हैं, क्या ट्री का हाइट, ट्री का गर्थ, गर्थ मीन्स उसका ट्री का लॉग का सर्कम्फरेंस, उसे कहते हैं गर्थ। देन उसका लॉग का वॉल्यूम, ये सब मेजरमेंट करने के लिए हमें मेंसुरेशन चाहिए। उसके अलावा हम जब प्लांटेशन करते हैं, वो प्लांटेशन का स्पेसिंग, कितने स्पेसिंग, मतलब 1 हेक्टेयर एरिया में कितने सीडलिंग चाहिए हमें। सीडलिंग मतलब चारा, प्लांट, छोटा जो चारा होता है उसको सीडलिंग कहते हैं हम। तो 1 हेक्टेयर में कितना सीडलिंग चाहिए, ये सब चीज़ के लिए हमें मेंसुरेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट मेंसुरेशन? इट इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री which deals with the determination of dimension is that diameter, height, volume, age, increment of single tree, stand or whole woods either standing or after felling। इसमें कुछ समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है? देखो, ऐसे तो हम सीधा साधा पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन ये है, लेकिन इसके अंदर एक कुछ वर्ड है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन, नॉट ओनली मेंसुरेशन, हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। सो फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री व्हिच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन किसका डायमेंशन? ट्री का डायमेंशन, या लॉग का डायमेंशन, या सॉन टिम्बर का डायमेंशन, ये सब। सो डायमेंशन इज दैट डायमीटर, हाइट, उसका हाइट, वॉल्यूम, ये सब। और क्या? ट्री का एज, ये ट्री कितना पुराना है, 40 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का। डिटर्मिनेशन ऑफ एज इज ऑल्सो कम्स अंडर मेंसुरेशन। देन उसका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है? व्हाट इज इंक्रीमेंट? एक्चुअली हम सबको पता है, इंक्रीमेंट हमारा जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, हर साल उसका कुछ परसेंटेज ग्रोथ होता है। ऐसे ट्री का इंक्रीमेंट क्या होता है? तो वो हर साल वो कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर हमने मेजरमेंट किया, इस साल ट्री का वॉल्यूम है 50 CUM, 50 क्यूबिक मीटर, उसे CUM कहते हैं। अगर नेक्स्ट साल फिर हमने मेजरमेंट किया और उसका वॉल्यूम हो गया 52 CUM, दैट मीन्स द ट्री ग्रोन बाय 2 CUM पर ईयर, और उसे हम कह सकते हैं ट्री का इंक्रीमेंट है 2 CUM पर ईयर। देन ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, एज, इंक्रीमेंट। नेक्स्ट आ गया समझने वाली बात क्या है? ऑफ सिंगल ट्री, स्टैंड्स और होल वुड्स। ये क्या है? सिंगल ट्री, स्टैंड और होल वुड्स, ये क्या है? सिंगल ट्री मतलब एक ट्री को मेजरमेंट करना, ओनली 1 ट्री। स्टैंड्स मीन्स फॉरेस्ट में जितना स्टैंड है, स्टैंड मीन्स, स्टैंड्स किसे कहते हैं हम? जितने एस्टेब्लिश ट्री है। तो जो सब ट्री
बन गए हैं उसे कहते हैं स्टैंड। एस्टैब्लिश ट्री जो है वो सब स्टैंड है। और एक है होल वुड्स। वुड्स मतलब फॉरेस्ट को वुड कहते हैं, फॉरेस्ट को वुड्स कहते हैं। फॉरेस्ट्री वर्ड्स में फॉरेस्ट को वुड्स कहते हैं, जैसे वुडलट्स कहते हैं, वुडलैंड्स कहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को वुड्स कहते हैं। तो होल फॉरेस्ट को मेजरमेंट करना ये भी फॉरेस्ट मेंसुरेशन में ही आता है। तो समझ में आ गया मेजरमेंट हम क्या करेंगे, कहां करेंगे। और एक चीज आ गया, ये सब मेजरमेंट हम करेंगे आइदर स्टैंडिंग और आफ्टर फेलिंग। जनरली हमें पता है काटने का मतलब कटिंग, बट ट्री को काटने को कहते हैं फेलिंग। सो मेजरमेंट हम बिफोर फेलिंग और आफ्टर फेलिंग भी कर सकते हैं। सो ये सब काम हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन में करते हैं और इसका डिटेल्स इलाबोरेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। सो डेफिनेशन तो ये सब 3-4 लाइन का है, बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री व्हिच डील्स विद द डिटर्मिनेशन of dimension is the diameter, height, volume, etc. and age, increment of single tree, stand or whole woods either standing or after felling. Clear? अभी उसका डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। अभी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। मैंने लगभग सारे ऑब्जेक्ट बता दिया है, फिर भी जो बुक में है, जो एग्जाम में आप लिखोगे वो सब है। Object to study forest mensuration are basis for cell, basis for management, for research purpose, for planning purpose. So basis for cell क्या है? हम जो फॉरेस्ट कल्टीवेशन करते हैं उसको सेल भी करते हैं। जो सब टिम्बर सीज होता है, जो सब टिम्बर एक्सप्लोटेबल गार्थ में आ जाता है, उससे हम काट के उसको सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? पब्लिक को। हमें तो चाहिए ना, हमें तो टिम्बर चाहिए हमारे फर्नीचर्स के लिए, हमारे बेड, सोफ़ा, बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो पब्लिक का डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको सेल करती है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। सो बेसिस पर सेल, जो भी हम सेल करेंगे तो सेल करेंगे कैसे? ऐसे तो हम हाफाजल नहीं कह सकते कि ये 500 में बेच दिया कि 1000 में बेच दिया। उसको मेजरमेंट करते हैं कि कितना वॉल्यूम का टिम्बर है, कितना वॉल्यूम का लॉग है। सो उसी हिसाब से हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है। तो फॉर बेसिस फॉर सेल, देन बेसिस पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? अगर हमें मालूम है, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं हर ईयर, एवरी ईयर अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि इस फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, सपोज इंक्रीमेंट हो रहा है 500 क्यूबिक मीटर और पब्लिक को डिमांड है 600 क्यूबिक मीटर, तो ये जो 100 क्यूबिक मीटर का जो शॉर्टेज है उसे कैसे फुलफिल करेंगे हम? दैट इज मैनेजमेंट। सो उसी मैनेजमेंट के लिए हमें मेंसुरेशन चाहिए। देन फॉर रिसर्च पर्पज, रिसर्च में मेंसुरेशन का यूज कैसे आता है? कैसे आता है? अगर हमें पता है कि कोई ट्री का एज कितना है, कोई स्टैंड का एक्सप्लोटेबल गार्थ क्या है, तो हमें रिसर्च करने में थोड़ा इजी होगा कि इतने साल के बाद हम वहाँ इस पेड़ लगाएंगे। ये सब चीज़, ये सब रिसर्च में आता है और उससे हमें और भी कुछ चीज़ पता चलता है उसका, जैसे जर्मिनेशन पीरियड, जैसे उसका रोटेशन एज, ये सब रिसर्च में आता है। ये सब रोटेशन एज, जर्मिनेशन पीरियड, ये मैं बाद में जाके सिल्वीकल्चर में बता दूंगा क्या है वो, उसका डिटेल्स बताना पड़ेगा, बहुत कुछ है। देन फॉर प्लानिंग, फॉरेस्ट को जो मैनेजमेंट करने के लिए जो सब प्लान हम एडॉप्ट करते हैं उसे कहते हैं फॉरेस्ट प्लानिंग। और वो सब प्लानिंग के लिए मेंसुरेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ठीक से सर्वे कर पाएंगे कि इस एरिया में कितना स्टैंड है, कितना ब्लैंक पेजेस है, कितना इस फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब अगर हमें पता है तो हम ठीक से प्लानिंग कर पाएंगे। तो ये 4 चीज़
मेनली इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेफिनेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसका यूज कैसे होता है, डेफिनेशन क्या है, मैंने डिटेल समझा दिया। अभी मैं श्योर हूँ कि आपको मेंसुरेशन का डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट पूरा ठीक से मालूम हो गया। इस टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट मेंसुरेशन, इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप, कभी कभी आ जाता है। अच्छा, ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन फॉरेस्ट मेंसुरेशन। ओके, बाय, थैंक यू।